तो बात है 21 नवंबर 2025 की। दुबई एयर शो एक ऐसा ग्लोबल स्टेज जहां पर दुनिया भर के देश अपनी एयर पावर, टेक्नोलॉजी और प्राइड दिखाने आते हैं। और इसी स्टेज पर एक ऐसा पल आया जिसने इंडियन एयरफोर्स और हर एक इंडियन सिटीजन को डीप शॉक में डाल दिया। उस इंसिडेंट की वीडियो क्लिप देखिए। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें इंडियन एयरफोर्स का HAL तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया और हमने हमारे बेहतरीन पायलट विंग कमांडर नमांश सयाल सर को खो दिया। ये वीडियो सिर्फ एक इंसिडेंट की कहानी नहीं बल्कि एक एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी, एक फोर्स की प्रोफेशनलिज्म, डिप्लोमेसी की रियलिटी और एक पायलट के सैक्रिफाइस की कहानी है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ था दुबई एयर शो 2025 में। अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडियन एयरफोर्स का तेजस एक प्लान्ड एरोबैटिक डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाईपास्ट के लिए टेक ऑफ करता है। इनिशियल मनूवर्स नॉर्मल थे और एयरक्राफ्ट भी स्टेबल था, लेकिन एक लो अल्टीट्यूड हाई परफॉर्मेंस मनूवर के दौरान तेजस ने अचानक से रैपिड डिसेंट शुरू किया। सेकेंड्स के अंदर एयरक्राफ्ट ग्राउंड से टकराता है और एक मैसिव फायरबॉल क्रिएट होता है। क्राउड में पैनिक होता है, लेकिन इवेंट स्टाफ तुरंत उस पर कंट्रोल लेते हैं। इस भयानक इंसिडेंट के दौरान इंडियन एयरफोर्स के जाबाज पायलट विंग कमांडर नमांश सयाल अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं कर पाते और इस इंसिडेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स ने इमीडिएट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी जारी कर दी है, क्योंकि ये इंसिडेंट सिर्फ एक क्रैश नहीं बल्कि ये एक ग्लोबल स्टेज पर हुई ट्रेजेडी है। इस इंसिडेंट के बाद तेजस एयरक्राफ्ट पर कई सवाल उठे, लेकिन अब समझते हैं कि इस इंडियन मेड एयरक्राफ्ट की असल कैपेबिलिटी क्या है। HAL तेजस इंडिया का इंडिजीनियस 4.5 जनरेशन सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी डिजाइन ADA और डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर की है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको दुनिया भर में एडमायरेशन मिली है। अगर इसका हम ऑपरेशनल रिकॉर्ड देखें तो इसका पहला इंटरनेशनल डेब्यू 2016 के बारेन एयर शो में हुआ था। इस एयरक्राफ्ट ने मल्टीपल एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि गगन शक्ति, आयरन फिस्ट। अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स, वेरियस कंट्रीज लाइक इजिप्ट, अर्जेंटीना, मलेशिया, इन्होंने इस इंडियन एयरक्राफ्ट को परचेस करने में इंटरेस्ट दिखाया है। अगर हम इस एयरक्राफ्ट की एक्सीडेंट हिस्ट्री देखें तो इट इज़ वेरी रेयर। लास्ट 24 ईयर्स में इसके सिर्फ 2 मेजर इंसिडेंट हुए हैं। HAL तेजस सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, ये इंडियन एरोस्पेस के फ्यूचर का फाउंडेशन है और ये इंडिजीनियसली मेड एयरक्राफ्ट आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के लिए ये एक ट्रस्टेड कॉम्बैट पार्टनर है। इंडियन एयरफोर्स का ऐसे एयर शोज में जाना सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं होता, ये एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक मिशन होता है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, डिफेंस एक्सपोर्ट्स बूस्ट करना, इंडियन एरोस्पेस की कैपेबिलिटी शो करना, पायलट्स के बेहतरीन स्किल्स वर्ल्ड के सामने डेमोन्स्ट्रेट करना, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करना और ग्लोबल टेक्नोलॉजी डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना। दुबई एयर शो दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोज में से एक है। हर मेजर बायर, वेंडर, मैन्युफैक्चरर सब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया की रिस्पॉन्स प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी के साथ आई। इंटरनेशनल पार्टनर्स को ब्रीफ किया गया और एक मैसेज दिया गया कि इंडिया स्टैंड्स बाय इट्स पायलट्स, इट्स एयरक्राफ्ट्स एंड इट्स एरोस्पेस फ्यूचर। दोस्तों, एयरक्राफ्ट्स रिप्लेस हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो जाती है, लेकिन एक जाबाज पायलट की कहानी और उसका सैक्रिफाइस हम कभी नहीं भूल सकते। पर हमें यह समझना जरूरी है कि एडवांस्ड फ्लाइंग रिस्क फ्री कभी नहीं हो सकता और इंडियन एयरफोर्स के पायलट हर सिंगल सॉर्टी पे अपनी जान रिस्क पर रखते हैं। ऐसी ट्रेजेडीज के बाद सोशल मीडिया पे मॉकिंग, ट्रोलिंग और मीम्स वायरल होते हैं, लेकिन दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की एक टैगलाइन है, पीपल फर्स्ट, मिशन ऑलवेज। उनका मजाक बनाना
एक देश की मैच्योरिटी पर सवाल खड़ा करता है। और ऐसी सिचुएशंस में हमारी एज अ सिटीजन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे इंस्टीट्यूशंस को मॉक नहीं बल्कि उनको सपोर्ट करें, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि फैक्ट्स सबको बताएं। एंड रिमेंबर वन थिंग, इंडियन एयरफोर्स रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एयरफोर्सेस इन द वर्ल्ड। एक्सटेंडेड माइंड्स की टीम की तरफ से वी सैल्यूट नमांश सयाल सर। उनकी ब्रेवरी, उनकी प्रोफेशनलिज्म और उनकी सैक्रिफाइस की कहानी हम हमेशा याद रखेंगे। As a citizen, let us stand with our armed forces. Let us stand with truth and empathy. Jai Hind.